सैटेलाइट इमेज में दिख रहे ये 3 ठिकाने ईरान की जान है, क्योंकि ईरान यहाँ पर पहला इस्लामिक परमाणु बम तैयार करने में जुटा हुआ है। इन 3 ठिकानों को लेकर अमेरिका और इजराइल ने बड़ा दावा किया था। अमेरिका के बंकर बस्टर बमों ने ईरान के इन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया था, लेकिन एक रिपोर्ट में अमेरिका और इजराइल को हिला कर रख दिया। एक नई अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल द्वारा जून के आखिरी हफ्ते में ईरान पर किए गए हवाई हमलों में 3 में से केवल एक परमाणु साइट को ही गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी NBC न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। पहाड़ के भीतर अंडरग्राउंड बने इन 3 परमाणु साइट्स को अमेरिकी बॉम्बर B-2 ने टारगेट किया था, लेकिन 2 परमाणु साइट्स बिल्कुल सेफ हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक फोर्डो साइट पर हमला सफल रहा, जिससे वहां यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को लगभग 2 साल के लिए पीछे धकेल दिया गया। इस्फहान और नतांज में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इन जगहों पर अगर ईरान चाहे तो कुछ महीनों के अंदर फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। यही वजह है कि खामनेई के तेवर ढीले नहीं पड़े। वो हर दिन ही अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एन केली ने रॉयटर्स से कहा, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि और विशेषज्ञों ने भी पुष्टि की है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। वहीं पेंटागन का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की फोर्डो, इस्फहान और नतांज वाली परमाणु साइट्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और इसमें किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। 12 जून से ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की लड़ाई शुरू हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के कई जगहों पर अचानक हवाई हमले किए। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट एयर स्ट्राइक के तहत ईरान की परमाणु साइट्स को टारगेट किया। अमेरिका का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांति और नागरिक इस्तेमाल के लिए है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन और पेंटागन दावा कर रहे हैं कि सभी परमाणु साइट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों की नई आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एक साइट फोर्डो को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बाकी 2 साइट्स फिर से सक्रिय हो सकती हैं। इस रिपोर्ट से ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है।